के की जय। सतनाम सत्य। और सत्संग से हमें सब कुछ मिलता है। सत्संग से हमारी तमाम बुरी आदतें छूट जाती है। जो हमारे कर्म है, गलत कर्म, वो छूट जाते हैं और हम सत्मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। जिसने भी सत्संग अपनाया है वो अपना सब काम छोड़ करके जब भी कहीं भी सत्संग होता है तो वो तुरंत सत्संग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी लगन है उस परमपिता परमेश्वर से, उस प्रभु से। इसलिए ये सत्संग हमारा कम होता जा रहा है। सत्संग तो रोज होते हैं, लेकिन सत्संगों की जनसंख्या समाप्त हो रही है। समाप्त कहाँ से हो रही है? हमारे जो जवान बच्चे हैं वो हमारे सत्संग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो नहीं आते। अभी मेरे यहाँ से जो बच्चे आए, जो आंसू आपको वाणी बोल के गया, और कई बच्चे और भी हैं जो सत्संग में आते हैं और सत्संग में अपनी वाणियाँ बोलते हैं, तो मुझे ऐसी जगह जाकर के ऐसे बच्चों को देख करके खुशी होती है कि कम से कम वो उस परमात्मा की शरण में तो जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उस परमात्मा की शरण में जाएंगे, उस सद्गुरु साहब की शरण में जाएंगे, तो हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जब तक हम उस सद्गुरु साहब के शरण में नहीं जाएंगे, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु की प्यारी सत्संगत, ये पूरा का पूरा संसार दो शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, और वो दो शब्द है हाँ और ना। हाँ और ना के ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है, और पूरे संसार में यदि चर्चा कहीं की है तो हाँ और ना की है। बातें आपस में हम कर रहे हैं कि सूरज 6 बजे निकलेगा, एक ने कहा नहीं निकलेगा, दूसरे ने कहा निकलेगा, तो है हाँ और ना। और ये हाँ और ना में यदि हमारे पास सहनशीलता है, हम सहनशील है, तो लड़ाई होने से भी बचती है। उदाहरण के तौर पे एक आदमी सहारनपुर से बस में सफर कर रहा है, शामली बस आके रुक गई। जब शामली बस आके रुकी, वो आदमी जो सीट पे बैठा हुआ आ रहा था वो नीचे बाथरूम करने चला। दूसरी सवारी चढ़ी और वो सवारी चढ़ गई और उस सीट पर आगे बैठ गई। जब वो सवारी उस सीट पे बैठी और वो जो पीछे से बैठा हुआ आ रहा था, जब वो आया, उसने सवारी को बैठे हुए देखा, तो सवारी ने कहा, भाई, गुस्से से कहा, भाई अब खड़ा हो जा, ये मेरी सीट है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर वो गुस्से से कहा, अरे भाई खड़ा होता क्यों नहीं, ये मेरी सीट है, क्यों बैठ गया सीट पर? उसने कहा गुस्से में आके, ये तेरे बाप की सीट नहीं है, सीट खाली थी, माँ आके बैठ गया, इसलिए ये अब सीट मेरी है, तेरी नहीं है। दोनों में टासमनी हुई और मुक्ति और कुसम गुस्सा हो गया। और यदि वो बंदा आगे कहे कि भाई इस सीट में मैं पीछे से बैठा हुआ आ रहा था, आप एक काम करो, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ सक लो, दोनों भाई बैठ लेंगे, तो उसकी इस बात से वो बंदा तुरंत सीट छोड़ के खड़ा हो जाएगा, भाई आप पीछे से बैठे हुए तो आप।
तो सारा खेल हाव ना का है, सारा खेल सहनशीलता का। जब सहनशीलता नहीं है तो लड़ाइयाँ होती हैं, मुकदमे होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन सबको रोकने के लिए हमारे अंदर सहनशीलता हमें पैदा करनी है। हमें सहनशील बनना है, क्रोध को मारना है, अहंकार को छोड़ना है। जब हम अपने क्रोध को, अहंकार को छोड़ेंगे तो हमारे अंदर सहनशीलता आ सकती है। और यदि हमने क्रोध को, अहंकार नहीं छोड़ा तो सहनशीलता को हो जाए। तो गुरु की प्यार संगत, अहंकार और क्रोध को छोड़ने की कोशिश करो। इसके साथ साथ आजकल जो हमारे समाज के मानव जाति में चल रहा है, नशे का खेल, दारू का सेवन, सुल्फे का सेवन, भांग का सेवन, ये हमारे लिए पतन का कारण है। इससे हम सब बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो अपने गांव को ही देख रहा हूँ। मेरे गांव में इतना बढ़िया माहौल था और इस दारू पीने के चक्कर में कुछ लोगों को गांव ही छोड़ के जाना पड़ा। घर ही छोड़ दिए, घर ही बेच दिए, कुछ भी नहीं रहा। तो ये बर्बादी का कारण है। इस बर्बादी को रोकिए, इसको छोड़िए और सतमार्ग की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग सतमार्ग की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अपने बुजुर्गों का मान और सम्मान करेंगे तो आप भी आगे बढ़ोगे। आपका भविष्य सुधरेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। और यदि आप इन चीज़ों के सेवन में गए तो सिवाय बर्बादी की और कुछ नहीं। तो गुरु की प्यार संगत, मेरा कर्मठ प्रार्थना है कि इन चीज़ों को त्यागने की कृपा। जो बच्चे इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं मेरे गांव में, मेरी उनसे सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस चीज़ को छोड़ दे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। तो गुरु की प्यार संगत, अभी हमारे गुरुदेव ज्योति स्वरूप स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने सत्संग के टाइम पे कुछ बच्चों को नामदान दिया और जब नामदान देने के बाद वो संगत में आए तो महाराज जी ने कहा कि आज मेरे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। लोग चक्कर काटने, कौन जुड़वा, कहाँ से जुड़वा है, कैसे जुड़वा हो गए। सतगुरु साहब ने कहा कि आप सोचने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अपना दिमाग ना चलाओ कि कौन से 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो उस समय दोनों ने, मर्द और वीर ने नामदान लिया। जब दोनों ने नामदान लिया, इकले तो बहुत नामदान ले लेते थे, औरत ने नामदान ले लिया, आदमी ने नामदान ले लिया, लेकिन इकट्ठा किसी ने, दोनों ने नामदान नहीं लिया। और वो दोनों जो सतगुरु साहब के दोनों बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे, वो आज इस संगत में मौजूद है। मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती शीला देवी और संत राम जी को, वो खड़े हो जाए, मेरी बाजू में आ जाए। अभी आपने
ये वो दो बच्चे हैं जो सतगुरु साहिब के दुख में पैदा हुए थे। अभी आपने इनकी दोनों की वाणी सुनी। एक चीज और है कि इन्होंने सतगुरु साहब से इतना प्रेम किया कि जो इनके गांव में इनकी जगह थी, इन्होंने उसमें अपनी जगह में गुरु जी का मंदिर बना, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर बना के खड़ा कर दिया। मूर्ति की स्थापना हो गई और ये सब कुछ इन्होंने अपने बलबूते पे किया। किसी से कोई पैसा मांगने के लिए ये नहीं गए। काम इनका साइकिल की दुकान है, साइकिल सुधारने का काम करते हैं। उसी मेहनत से इन्होंने उस मंदिर को खड़ा किया। तो जिन्हें सतगुरु साहब से प्रेम है, उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम है, वो अपने को उनके कदमों में न्यौछावर कर दे। इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत, मैंने वैसे तो आपका बहुत समय ले लिया है, फिर भी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग सतगुरु साहिब से जुड़िए और जो हमारा ये सेवन है नशे का, इसको छोड़ने की कृपा करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बोलो साधु साधु।